अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक बार कैसे हैं आप लोग? अगर आप भी इसी तरह की कटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं इस सूट की लंबाई इसकी 40 इंच है, बाजू 23.5, तीरा 19.5 और बैंड जो है ना हमने 18 इंच लगानी है। चेस्ट हमारी जो है ना खुला, टोटल खुला हमने 22.5 लेना है, ठीक है। और सलवार जो है ना पजामा टाइप हमने बनानी है 39 इंच और 5 6.5, काफ हमारी 9.5 इंच आ गई, कंधा हमारा जो है ना 9.5 हमने तैयार देना है। 27 इंच कपड़े की चौड़ाई है, क्योंकि हमारा खुला सूट जो है ना 23.5 इंच खुला, 22.5 इंच खुला है, ठीक है। तो आराम से निकल आएगा। जी 40 इंच हमारी लंबाई है, तो 2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा आपने कटिंग करना है। 42 इंच हमने काट देते हैं। इस तरह आपने शक्ल की मदद से ढील ढील अच्छे तरीके से काट लें, अंदाजे से कटिंग नहीं करनी, शक्ल की मदद से कटिंग कर लें। तो जो हमारी लंबाई जो है ना फ्रंट और बैक साइड सूट की जो है ना कटिंग होगी, उसके बाद चल देते हैं बाजू की तरफ। बाजू हमारा जो है, बाजू हमारा 23.5 इंच है। तो इसको जो है ना आपने कितना कटिंग करना, ठीक है। बस जितना आपकी लंबाई बाजू की है, अगर आपने कफ लगाना है तो फिर इतना ही काटना है, ठीक है। 23.5 इंच बाजू से 2.5 इंच की आगे जो है ना हमें कफ लगाना है। तो कटिंग करने के लिए भी हमने इतना ही काटना है जितने बाजू की लंबाई है। 23.5 बाजू है तो फिर हमें कटिंग भी 23.5 करना है, ठीक है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गए। इसके बाद जो है ना हमारी सलवार जो है ना खुली वाली सलवार नहीं है, पजामा टाइप कह सकते हैं, फुल पजामा नहीं, पजामा टाइप, ठीक है। ये पजामा टाइप काटना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वो तो आपने कटिंग कर लेंगे, सलवार काटना कोई इतना तो मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। पहले जो है ना आपके सूट की कटिंग बता देंगे। अगर किसी को, किसी भाई को, किसी शकील वगैरह को समझ वगैरह नहीं आ रही तो वो फिर पूछ सकता है कमेंट करके। सलवार काटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर ये हमारा जो है ना बाजू वाला पीस आ गया, ठीक है। 23.5 इंच बाजू हमारा है लंबाई में। तो इसको कंधा जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं। कंधा हमारा 9.5 इंच है। आपने इसी तरह करना है जो मैंने कटिंग कर रहा है ना, ठीक है। आपने भी मेरे को फॉलो करना है, जिस तरह मैं कटिंग करना है वैसा ना हो, आपने अपनी तरफ कर लेना, ठीक है। आप अगर मेरी कटिंग को फॉलो करना है तो फिर मेरे तरह आपने कटिंग को करना होगा, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह जो है ना वो आपने खुद से नहीं ऐड करना, आपने मेरे से फॉलो करना, क्योंकि जितना आपको करना है ना उससे तकरीबन आधा इंच आपने ज़्यादा काट लेना। तो जी 9.5 इंच काटे तो इसको ओपन वगैरह जो है ना 5.5 इंच अभी फिलहाल मौजूदा जो है ना 5.5 नहीं 6 इंच तकरीबन रख लेते हैं आगे, ठीक है। फिर जब इसको प्रेस लगाएंगे ना, ये भी अंदाजे के, ठीक है, तकरीबन 4.5 इंच देख सकते हैं, 4.5 इंच आगे से काट दें। इसको जो है ना इधर से काट देते हैं, ठीक है। जब प्रेस लगेगी फिर आपने पैनल कटिंग बाद में करना, पहले नहीं करना, ठीक है। चलिए एक और मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ। बहुत सारे जल्दी अगर जो है ना इस तरह अरेब में काट डालते हैं बाजू जो है ना, पहले बाजू वाला पीस जिस तरह मैंने कटिंग की है तो फिर जो है ना अरेब कपड़े कटिंग कर लेते इसी तरह रखते हैं। ये देखे बहुत सारे आपने कटिंग यूट्यूब देखी है, तो वो जो है ना इसी तरह कटिंग करते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। आपने अगर अच्छे तरीके से कटिंग करना तो फिर अगर इसी तरह कटिंग करेंगे तो इधर से सलवट वगैरह आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं बाजू में इधर से जो है ना सलवटें वगैरह आ जाती हैं। बाकी जो है ना अगर आप प्रोफेशनल कटिंग करना है तो फिर आपने इस तरह कटिंग करना जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना टेम्परेरी कटिंग हो रही है, जब इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे फिर आपने जो असल कटिंग जो है ना फिर से शुरू होगी, ठीक है। ये बाजू का हमारा पीस निकल आया। उसके बाद ये वाले जो पीस बचे इसका हम जो है ना तीरा कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना बैक और फ्रंट जो है ना इसकी चौड़ाई बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी चौड़ाई आती है 22.5 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी नाप होती है, क्योंकि जो कमजोर बंदा होता है ना, ठीक है, उसकी जो है ना 3 नापें हो सकती हैं, ठीक है। चेस्ट वाली अलग होती है और कमर वाली जो है ना वो अलग हो सकती है, हिप साइज जो है ना अलग साइज होता है। एक नाप की खुला जो होता है ना सूट सूट जो खुला होता है इसकी जो है ना 3 नापें अमूमन होती हैं। एक चेस्ट होती है, दूसरी जो है ना कमर होती है, तीसरी जो है ना हिप साइज बोलते हैं, ठीक है। तो फर्क पर कस्टमर के लिहाज से फिर उसको एडजस्ट करना होता है। अगर किसी कस्टमर का पेट बाहर निकला हो तो फिर आपने सिर्फ 2 नापें लेनी है, एक चेस्ट की लेनी है तो भैया जो है ना जेब पे जो सेंटर होती है साइड जेब का सेंटर फिर दूसरी नाप देना उधर से लेनी है, ठीक है। चेस्ट जो उसके मुताबिक होगी खुला जो है ना वो फिर तकरीबन 3 इंच से 4 इंच इजाफी फिर जो है ना
लीजिंग के लिए आपने 4 इंच तकरीबन दे देना, ठीक है। वो कस्टमर के हिसाब से होता है, कस्टमर खुला पसंद करता है, खुला नहीं पसंद करता, फिटिंग वाला करता है, जो सा भी पसंद करता है, ठीक है। तो कोई जो होता है बराबर जो होता है ना, जो मोटे बंदे जो होते हैं उसका बैट भी बैट नहीं निकला होता, फिर जो है ना उसकी चौड़ाई जो है ना बिल्कुल बराबर रखनी होती है। ये बंदा जो है ना बिल्कुल सेम बॉडी है, बिल्कुल ऊपर नीचे से बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह कमजोर बंदे होते हैं ना उसकी चेस्ट वगैरह जो है ना उसकी अलग नाप होती है, कमर की फिर उससे थोड़ा आधा इंच मजीद हमने कम रखना होता है, तो खुला होता है उसकी तीन, फिर जो है ना सूट जितना खुला होता है उसकी 3 नापें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस कस्टमर के जो है ना सिर्फ खुला टोटल जो खुला है सूट 22.5 इंच हमने तैयार करना है। पहले हमने इसकी कनी वगैरह उतार लेनी है। उसके बाद जो है ना चुड़ई में जो है ना आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। अमूमन तो 1 इंच लिया जाता है, सब दर्दी हजरात 1 इंच लेते हैं, लेकिन हमने जो है ना 1.5 इंच लेना है। 22.5 इंच है तो 24 इंच हमने खुला रख लेना है। आपने जो कटिंग के वक्त आपने कपड़े को प्रेस लाजमी करना है। आजकल कपड़े जो है ना बहुत ही खराब किस्म के कपड़े आ रहे हैं, इस्त्री के प्रेस करने के बाद, इस्त्री करने के बाद कोई कपड़ा बढ़ रहा है तो कोई जो है ना कम हो रहा है। हर कपड़े का जो है ना मसला मसला है, ठीक है। इसलिए हमने पहले जो है ना तकरीबन 1 साल 2 साल पहले हमने भी कटिंग इसी तरह 1 इंच इजाफी करते थे, लेकिन जब से ये मसला मसला आना शुरू होने फिर हमने कटिंग का जो है ना एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना शुरू कर दिया, ठीक है। कि आप प्रेस लगाएंगे तो फिर पता चलेगा ये कपड़ा कम होता है या बढ़ता है, ठीक है। ये जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो फिर आपने प्रेस लाजमी करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने प्रेस के किए बगैर नाखून की मदद से, बहुत सारे जो पुराने दर्जी हजरात या हमारे उस्ताद हजरात जो थे ना जिनसे हम तकरीबन 10 साल पहले काम सीखते थे ना, वो भी इसी तरह नाखून वगैरह से काटते हैं और कटिंग का कर लेते थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त कोई सादा दौर था, इतना मसले मसले वाली बात नहीं थी। आजकल तो कस्टमर जो है ना एक इंच का हिसाब लेते हैं हम, अगर 1 इंच भी आधा इंच भी खुला हो गया या कम हो गया तो फिर हमने जो है ना सूट उनको नहीं लेकर देना पड़ता है। आपने इस चीज़ का आपने बहुत एहतियात करना है। कटिंग करने से पहले आपने प्रेस को अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर जो हमारे फ्रंट और बैक पीस आ गया, इसके बाद जो है ना ये वाला हमारा तीरे का पीस आ गया, और ये जो है ना ये हमारा बाजू है, ठीक है। अब जो है ना इसको लगाते हैं प्रेस आपके सामने, और फिर आपने प्रेस लाजमी लगाना। तो भी अब आ जाते हैं कटिंग की तरफ, ठीक है। पहले इसको सीधा नीचे से काट लेते हैं, बिल्कुल स्क्वेयर की मदद से इसको जो है ना पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए हमारी तस्वीर जो है ना सीधी खींची गई। इसके बाद जो है ना लंबाई हमारी 40 इंच, अच्छा जी हाँ। इसके बाद जो लंबाई हमारी है ना 40 इंच है, ठीक है। तो आपने 41 इंच कटिंग कर देना है। ये जो हमने 41 इंच पर मार्किंग कर ली। इसकी लंबाई तो इसकी हो गई 40, इसकी चौड़ाई जो है ना 22.5 इंच चौड़ाई है, तो हम ले लेते हैं 22.5 1 इंच ऐड करके 23.5 इंच हो गए। तो फिर ये बनेंगे 23.5 इंच की तकरीबन 12.25 इंच बन गए, ठीक है। 12.25 इंच, तो जो है ना 12.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि ये सारा खुला जो है ना हमने 12.25 इंच कटिंग करना। 22.5 इंच हमारी जो है ना चौड़ाई है टोटल, ठीक है। जिसके बाद आपने इसके मार्किंग वगैरह अच्छी तरह से कर लेनी है। कटिंग आपने बाद में शुरू करनी है।
जी हमारी मार्किंग होगी है बिल्कुल कंप्लीट होगी है मार्किंग हमारी। इसके बाद जो है ना हमने कटिंग करना है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला पीस है जहाँ से हमने आला कटिंग करना है, ये भी नीचे वाले इसके साथ हमने घेरा कटिंग करना है, ठीक है। पहले आपने जो है ना सूट कटिंग करके करते वक्त जितना भी आपको घेरा है ना, ठीक है, सूट की पहले लंबाई आपने चेक करनी है 40 इंच तकरीबन 20 इंच, ठीक है। 20 इंच तक पहले एक निशान लगा लेना है, क्योंकि ये हमने पहले घेरा जो है ना हम सबसे पहले कटिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि मसला हजरात की हर अपनी अपनी कटिंग होती है, किधर कोई किधर से इधर से पहले शुरू करता है तो कोई कंधे वाले से शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन हम जो है ना पहले सूट की लंबाई जितनी भी है मौजूदा लंबाई से हाफ निशान लगा के, ठीक, पहले इधर से आपने कटेगा। घेरा चौरास है तो फिर आपने चौरस कटिंग करनी है, गोल है तो फिर आपने इधर से गुलाई दे देनी है, ठीक है। बाकी जो है ना आपको गुलाई के बारे में बताया था, चलो आजकल गुलाई जो है ना काफ़ी हाफ चल रही है, ठीक है। पहले दौर में जो चलती थी वो बिल्कुल फुल गुलाई चल रही थी, आजकल जो है ना ट्रेंड बनी है कि कस्टमर अगर आप बोलते हैं ना हाफ गुलाई करना पसंद करता है। ये देखेंगे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूछो जरा तो इधर से दे देते हैं बहुत ज़्यादा गुलाई, वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती। ये जो हाफ गुलाई है ना, ठीक है, इसका रिजल्ट जो चौरस घेरे वाला बंदा मज़ा ले सकता है, गोल का भी मज़ा ले लेता है, ठीक है। एक ही कटिंग से दोनों मज़े ले लेता है कस्टमर, क्योंकि ये हाफ गुलाई है, ये चौरस की भी दिक होती है, गोल की भी दिक होती है। तो जब आपको समझ आ गया कि ये हमने सेंटर में निशान क्यों लगाया था, ठीक है, ये हमने घेरा काट लिया, ठीक है, इसलिए लगाया था। अब जो है ना नीचे से सूट जो है ना इधर से हमारी कटिंग होगी कंप्लीट, तो आप इसको जो है ना फोल्ड कर लेते हैं। अब जो है ना हमने इधर से कटिंग जो मेन मेन कटिंग होती है, ये जो है ना हमने इधर से करना है। अच्छा, जब हमारा आगे पैटर्न, ठीक है, अब आपको समझाते चले जाएं कि ये आपने पैटर्न किस तरह इस्तेमाल करना है। ये जो पैटर्न है ना इसमें सेंटर से लीक खींची हुई है, तस्वीर बनी हुई है, मार्किंग जो किए हुए ना आपने रख लेना इधर से बिल्कुल। आपने ये वाला ऊपर वाला जो मार्किंग की थी इस पर जो है ना ये बराबर आपने रख लेना है। उसके बाद आपने इधर से कर लेंगे मार्किंग, ये देखेंगे। अभी आपने कटिंग नहीं करनी, फुल कटिंग जो है ना आपने बाद में कटिंग करनी है, ठीक है। अब जो है ना ये मार्किंग लग गई, इससे जो है ना आधा इंच पूरा, ठीक है, आपने आधा इंच ऊपर मार्किंग कर लेनी है। फिर तो कटिंग जो है ना आपने पहले जो है ना हाफ कटिंग करनी है, आधा इंच इधर से जो है ना गहराई, हालांकि जो गहराई है ना इससे आधा इंच ऊपर की तरफ कटिंग कर लेनी है। जो इसकी चौड़ाई है ना ये आपने बराबर कर लेनी है, ठीक है। ये जी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने जो है ना पहले जो है ना इधर आपने रख लेना है, रखने के बाद आपने मार्किंग पूरी खींच लेनी है। इसके बाद जो है ना आपने इंची टेप की मदद से आधा इंच जो है ना कटिंग कम कर लेनी है, गहराई हालांकि गहराई की, बाकी चौड़ाई जितनी भी है वो आपने बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेना, बराबर आपने कटिंग कर लेना है। तो अब आ जाती है हमारी तीरे की बारी। तीरा हमारा जो है ना 19.5 इंच की चौड़ाई है, तीरे की लंबाई जो है ना 19.5 इंच है, तो तीरा हमने 10.15 पर लगा लेना। और जो है ना ये वाली साइड जो है ना 3.5 इंच लगा लेते हैं, तो अपर साइड जो है ना इसको 7 इंच लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना ये वाली थोड़ी सी साइड साइड से ज़्यादा कटिंग चाहिए, ठीक है। आपने इधर से जो है ना आपने ज़्यादा कटिंग कर लेंगे, ये देखें कितना सारा तकरीबन 1.25 इंच का पूरा फर्क आ रहा है, ठीक है। आपने सीधा नहीं कटनी, पहले आपने इधर से आधा इंच इंच जितना भी आप दे सके इधर से जो है ना साइड से ज़्यादा कटिंग कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने कटिंग कर लेनी है। और जो है ना हर बंदे की अपनी अपनी नाप होती है, हम जो है ना नाप के साथ चल रहे हैं, ठीक है। नाप आपने देख लिया, आपको जो है ना मैंने नाप बता दी, उसके मुताबिक हमने इसकी डाउन वाली साइड और ऊपर वाली साइड जो है ना ये 7 इंच रखी है और ये जो है ना 3.5 इंच रखी है। ये जो है ना हर नाप की अलग होती है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कटिंग कटिंग में जो आपको सारे फार्मूलों की वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको उसमें वीडियो को आपने वॉच कर लेना है, फिर आपको समझ आएगी। तो अभी जो है ना फिलहाल ये वाली नाप के कटिंग करते हैं। कटिंग करने का मकसद यह है कि आपको पैटर्न के बारे में पहली वीडियो में बताया था कि आपने पैटर्न किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको समझ आ गई है।
ये हमने किस तरह पैटर्न इस्तेमाल किया। अच्छा जी, आप आपने लोग जो है ना मशहूर हजरात जो है ना पहले आपको ये वाली इसकी गहराई बता देते हैं, इसकी चौड़ाई बता देते हैं, वो पता नहीं किस तरह आपने अपने फार्मूलों के तहत आपने पहले कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे बिल्कुल बात नहीं, हर बंदे की अपनी अलग नाप होती है और नाप अलग होने के तहत उसकी बैंड का साइज भी अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी चौड़ाई 22 इंच है, ठीक है, 23-24 इंच वाले खुले सूट जो है ना हमने 16 इंच की बैंड लगाई थी, ठीक है, लेकिन ये 22 इंच खुला है तो हम इसको 18 इंच की बैंड लगा रहे हैं, ठीक है। हर बंदे की अपनी नाप होती है, ठीक है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं कि जो बड़े सूटों पर और दरमियान वाले सूटों पर सेम लगते हैं, ठीक है। ये अब जो है ना हम मेन कटिंग की तरफ चलते, तीरा जो है ना आपने इसी नाप के तहत, ठीक है, हमने अपर वाली साइड जो है 7 इंच कटी, दोनों साइड जो है ना 3.5 इंच कटिंग की है। तो ये वाला निशान तो हमारा लग गया। इसके बाद जो है ना तीरे का निशान लगा लेते हैं, 9.5 इंच लगा लेते हैं, सॉरी 9.25 इंच लगा लेते हैं। इसके बाद डोनिंग जो है ना 1.5 इंच लगाना है, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताते चलो, मेरी कटिंग जो है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको एक मेन कटिंग पे बता रहा हूँ। हमने जो भी सूट, बड़ा सूट हो, दरमियान वाला सूट हो, आपने ये वाली साइड, ठीक है, फ्रंट वाली साइड जो है 1.5 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, मैं अपने पैटर्न के फार्मूलों के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी कटिंग को फॉलो आपने करना है तो फिर आपने सारे सूटों के जितने भी नाप वाले आ जाए, दरमियान साइड के आ जाए, बड़े साइड के आ जाए, उसकी ये वाली फ्रंट साइड वाली डोन जो है ना, डोनिंग जो है ना 1.5 इंच से आपने ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। 1.5 इंच से कम ले लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। अगर किसी का स्ट्रेट कंधा हो तो वो फिर 1.5 इंच से कम भी ले लेता है। तो जो छोटे बच्चों के सूट आ जाते हैं वो फिर आपने, छोटे बच्चों को जो सूट आ जाते हैं ना, उसकी डोनिंग जो है ना आपने थोड़ा सा कम कर लेनी है मजीद, ठीक है। 1.5 इंच से आपने ज़्यादा नहीं लेनी वरना आपका सूट जो है ना खराब होने के चांस। फिर इसके बाद हमने 0.25 इंच अंदर की तरफ कटिंग करना है, ठीक है। ये निशान, ये वाला निशान जो ना, पहले वाला निशान जो है ना, ये आपने तीरे का लगाया है। इसके बाद आपने फ्रंट साइड का जो है ना, उसकी क्योंकि इसकी कटिंग जो होती है ना थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ये आपने 0.25 इंच मैंने रख दिया है, आपने 1/2 इंच रखना है, ठीक है। 1 इंच रखना है। वो कस्टमर अगर ज़्यादा फिटिंग वाला सूट पहनना पसंद करता है तो फिर आपने पूरा इंच भी लगा लेनी है, ठीक है। वो अपना अपने कस्टमर की डिमांड पर होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है ना हमने 0.25 इंच पर लगाई है। तो अब जो है ना हम कंधा काट लेते, कंधा हमारा जो है ना, कंधा के आप मैं इधर से देख लेता हूँ। कंधा हमारा जो है ना 9.5 इंच तैयार होना चाहिए, ठीक है। 9.5 इंच हमने तैयार देना है। तो पहले हमने इसकी मार्किंग करने के बाद अभी आपने ये वाली कटिंग शुरू नहीं करनी, पहले हमने कंधा कटिंग कर लेना है बाजू का, ठीक है। ये जो हमारा बाजू आ गया, इसके पहले जो है ना इसका कंधा काट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमने वीडियो बनाते वक्त पहले बाजू को कटिंग करना भूल गए थे, लेकिन बाजू जो है ना इसमें सबसे पहले हमने कटिंग के दौरान पहले हमने बाजू कटिंग करना है, ठीक है। तो इसकी डोनिंग जो है ना, अगर कस्टमर जो है ना फिटिंग वाला सूट पसंद करता है तो फिर आपने 4 इंच डोनिंग ले देनी। अगर दरमियान की फिटिंग पसंद करते तो फिर आपने 3.5 इंच, अगर बिल्कुल खुला सूट है तो फिर आपने 3 इंच डोनिंग देनी है। यहाँ की जो है 3 इंच, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना दरमियान वाला सूट है, इतनी ज़्यादा फिटिंग भी नहीं है कि इतनी कम भी फिटिंग नहीं है, तो हमने यहाँ से 3.5 इंच पहले लगा लेते हैं इसकी डोनिंग, कंधे की डोनिंग। फिर जो है ना कंधा जो है 9.5 इंच है तो फिर आपने 10 इंच कटिंग कर लेना है। ये जो हमारा 10 इंच का निशान लग गया। अब जो है ना इसकी लंबाई जो है ना 23.5 इंच है, तो फिर हमने 22.5 इंच से 2 सूत्र कम कर लेनी है। तो कप हमारी जो है चौंठ बगैर लगानी है, तो 9.5 इंच की कप है तो हमने 5.25 इंच इसकी इसका ओपन रख लेते हैं। तो अब जो है ना इधर से एक तो एल्बो वाली सेप अलग से होती है, ठीक है। हर कस्टमर की ये वाला कस्टमर जो है ना इधर से फिटिंग पसंद नहीं करता, तो हमने यहाँ से बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा कर देना, ठीक है। बाकी जो है ना शेप पट्टी की मदद से उस सूट को हम शेप पट्टी की मदद से मार्किंग करते हैं, जो कस्टमर अगर ज़्यादा फिटिंग पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने बिल्कुल सीधी मार्किंग खींच लेनी है। तो अब हम आपको एक और मेन पॉइंट बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे मास्टर हजरात जो है ना इधर से बता देते हैं स्केल ला के और सीधी लकीर मार्किंग खींच डाली, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इधर से जो है ना काफी जो है ना फिर नीचे की तरफ खींच जाती है, आपने इधर से नहीं लगानी, सही काम जो है ना इधर से होता है। ये देखें, ठीक है। आपने स्केल जो है ना पहले इधर से रख लेना है, तो ये वाली मार्किंग जब नीचे से नजर आ जाए और ऊपर वाली बराबर कर लें तो फिर आपने सीधी मार्किंग खींच लेनी है। ये देखें, ये थोड़ी सी जो है ना इधर से पैर की तरफ होगी, ठीक है। ये तकरीबन कितना फर्क आ रहा है? हाँ जी, ये तकरीबन 2 इंच का फर्क आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाला
स्केल जो है ना, अगर ये वाला इधर से न रखते तो फिर जो है ना कटिंग जो है ना खराब हो जानी थी, ठीक है। तकरीबन पौना इंच अंदर की तरफ बाजू चला जाता तो फिर जो बाजू सीधा करते तो वो फिर पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये इसी वजह से पीछे की तरफ चला जाता है, जब हम बाजू सीधा करते हैं तो फिर वो पीछे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये वाला स्केल को जो है ना अगर आपने इसी तरह रख दिया तो फिर आपके मसले मसले यहाँ वाले ये वाले मसले मसले हल हो जाएंगे। अगर आपने इधर से सीधा मार्किंग कर ली तो फिर जो है ना खराब हो सकता है बाजू आपका। चलिए ये वाली मार्किंग होगी कंप्लीट। अब जो है ना कंधा कटिंग कर लेते हैं। कंधा जो है ना 9.5 इंच हमने तैयार देना है, तो हमने 10 इंच इधर से काट लेना है, ठीक है। आधा इंच जो है ना ज़्यादा हमने तो 2 किलो डालना है, क्योंकि शेप जो है ये आप अंदाजे के मुताबिक लगाना है, इससे कोई फार्मूला नहीं होता, हर बंदा की अपनी अपनी कटिंग होती है, ठीक है। तो ना शेप कटिंग की जो है ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हम तो ये वाली शेप इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, ठीक है। देखिए अब जो है ना इसकी चार पट्टी का निशान लगाने वाले हैं, ठीक है। ये आपने चार पट्टी का निशान किस तरह लगाना है, इधर से आपने बिल्कुल बराबर करके एक सेंटर में जो है ना एक निशान खींच लेना, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में जहाँ से ये देखिए जो ओपन हो रहा है इसका सेंटर से लगा के और जाना तकरीबन 200 जो है ना मजीद अंदर की तरफ चले जाना है, ठीक है। इसका जो है ना सेंटर पहले निकाल लेना है, सेंटर निकाल के इसके बाद जो है ना 300 200 तकरीबन इधर से हमने लगाना है निशान। लंबाई इसकी जो है ना तकरीबन हमने 5.5 इंच लगा देना, ठीक है। आप ज़्यादा या कम वगैरह लगा सकते हैं। जी जब हमने कंधे को जो है ना शेप लगाना है, शेप लगाने के लिए ये जो है ना आधा इंच भी लगा सकते हैं, ठीक है। इंच भी अंदर की तरफ काट सकते हैं हर बंदे की। अगर कस्टमर ज़्यादा कटिंग पसंद करता है तो फिर आपने इंच पूरा अंदर की तरफ चले जाना है, अगर नॉर्मल कटिंग है तो 1.25 इंच की तरफ चले जाना है, ठीक है। हमने जो है ना 1.25 इंच की तरफ जाना। ये देखेंगे ये हमारी 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने शेप दे दी है और हमारा बाजू हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये हमने कटिंग की थी 10 इंच, ठीक है। इधर से आपने 10 इंच नहीं कटिंग करनी, इधर से आपने 9 इंच कटिंग करना, ठीक है। तीरा अगर तीरे की आपको लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी है, ठीक है। इसकी जो है तीरे की डाउन वाली साइड जो है ना ये देखिए 3.5 इंच है, ठीक है। अगर 3.5 इंच इधर से आपने कटिंग करना है और 7 इंच जो है ना इधर से कटिंग करना है, तो इसके बाद जो है ना कंधे का आपको पता है 9.5 इंच हमने तैयार करना है। तैयार करना है बाजू को कंधा आपने जो है ना 9.5 इंच तैयार जो करना है, तो आपने इधर जो है ना 10 इंच कटिंग करना है। तो फिर कंधे को देखते हुए आपने 1 इंच आपने कम काट लेना है, ठीक है। ठीक है, आपने जितना मतलूबा से तैयार देना है उससे आधा इंच आपने कटिंग कंधे का जो है ना ज़्यादा कटिंग करना है, ठीक है। 9.5 इंच हमने तैयार कंधा देना था, तो उसकी जो है ना 9.5 के बजाय हमने इधर से जो है ना सको के लिए आधा इंच ज़्यादा कटिंग कर दिया, ठीक है। तो फिर 10 इंच कटिंग कर दिया। इसको मद्देनजर रखते हुए आपने इधर से जो है ना इस कंधे को देखते हुए आपने 1 इंच कम कटिंग करना है, ठीक है। इधर से हमने 9 इंच कटिंग करना है। अच्छा ये बात हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये वाला भी आपको समझाते हैं इसका। अब जो है ना इसका पहले कंधा काट लेते हैं। चलिए ये हमारी जो है ना एम का मतलब है मीडियम, ठीक है। पिछली कटिंग में आपको पैटर्न जब दिखाया था ना, कटिंग तो नहीं किया था पिछली बार, आपको पैटर्न जब दिखाया था तो आपको वीडियो में बताया था कि हम पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे। एम का क्या मतलब, एम का मतलब है मीडियम साइज। ये वाला सूट जो है ना मीडियम साइज है, ठीक है। एस जो लिखा हुआ था वो जो है ना समाल था, और बी जिस पर लिखा हुआ था वो बिग साइज, मतलब कि फुल बड़ा साइज था, ठीक है। अब आपने इसी तरह रखना है। ये देखेंगे अब हम आपने 9 इंच कटिंग कर देना है। 1 इंच इस पर इंच जो है ना लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इधर से अगर आप इंच को गिनती करना है या नीचे से करना है कोई मसले वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 इंच हो रहा है, ठीक है। 8 इंच हो रहा है। आपने मजीद जो है ना 9 इंच जो कटिंग करना है इसका जो है ना मजीद आपने नीचे इसको रख देना है। ये देखें इंच टेप की मदद से, ये जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंच, ठीक है। क्योंकि जो वाला कंधा जो है ना हमने 10 इंच काटा था, ये आपने 9 इंच 1 इंच आपने कम काट लेना है, ठीक है। ये जो है ना एडजस्टेबल ये होता है, ठीक है। आपने छोटा बड़ा साइज आपने खुद से कटिंग करना होता है। ये देखेंगे
इस जो है ना कंधे वाले पैटर्न को बनाने का मकसद है कि हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। बाकी जो है ना आप जो है ना सिंपल भी काट सकते हैं, सर्दी हजरात वैसे इधर से जो है ना इसी तरह नाप काट लेते हैं, वो जो है ना टाइम पे बहुत ज़्यादा लग जाता है। बाकी वो वाली कटिंग ठीक है, कोई मसले वाली बात है। पैटर्न की मदद से ये देखें इसकी जो है ना खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है, तो गुंजाइश नहीं रहती काम में, ठीक है। इस पर जो है ना ये वाले ये हाफ इंच के निशान लगे हुए हैं, ये रेड वाले जो हाफ इंच के निशान लगे हुए हैं, बाकी जो नीले वाले हैं ना ये पूरे पूरे इंच के लगे हुए हैं। अच्छी आप कंधे को काट लेते हैं, बड़े चीज़ की ड्रोनिंग काट लेते हैं। ये जी आपको जो है ना मार्किंग जो है ना समझाने के लिए मैंने की हुई है, ठीक है। ये चाक की मदद से, तो बाकी जो है ना हमने चाक वगैरह कभी इस्तेमाल नहीं किया, हम जो है ना कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इसकी मार्किंग जो है ना बिल्कुल बारीक सी और खूबसूरत ही नजर आती है। ये जो है ना इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें ये जरा सी मोटी सी लकीर बन जाती है, कच्ची पेंसिल से जो है ना बिल्कुल पतली सी बारीक सी होती है। ये सिर्फ वीडियो बनाते वक्त मैंने आपको समझाने के लिए इसका चाक का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे कंधा भी हमारा कटिंग हो गया, इसके बाद आपने तीरे का निशान लगा लेना, ठीक है। तीरा जो है ना हमारा 19.5 था, तो तीरा हमने 10.25 इंच कटिंग कर लेना है। इसकी शेप जो है ना ये आप देख सकते हैं। अगर फिटिंग वाला सूट हो तो फिर थोड़ा बहुत अंदर की तरफ कटिंग कर देना है। अगर बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग वाला तो ये बिल्कुल सीधा जाके फिर इधर का आपने मोड़ लेना है। अगर जो है ना बिल्कुल खुला सूट है तो फिर आपने ये वाली शेप लगानी है, ठीक है। इधर आपने थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। तो हमारा सूट जो है ना नॉर्मल फिटिंग वाला है, तो इसलिए हम जो है ना बिल्कुल सीधी कटिंग करना है। इसी तरह जो है स्ट्रेट जाके फिर आपने मोड़ देना है। ये आप शेप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। अगर फिटिंग वाला कस्टमर है तो फिर आपने थोड़ा सा नॉर्मल 1 या 2 सूत्र आपने इधर से ज़्यादा अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर नॉर्मल फिटिंग वाला सूट हो तो फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। खुला सूट हो तो आपने स्ट्रेट नहीं लगानी, फिर आपने इधर से मजीद 2 सूत्र इधर से आपने कटिंग करना, ठीक है। मजीद इधर से कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो हमारी कटिंग होगी ना, अगर आप मेरे से पैटर्न ले जाएंगे ना, ठीक है। आप ने अगर मेरे को फॉलो करना है तो फिर जो है ना आपने कटिंग इसी तरह, ठीक है। ये जो डोनिंग वाला एंड पॉइंट हो रहा है, ठीक है, आपने मेरी कटिंग पे कहा, ठीक है। अगर अपनी मर्जी की तरफ आपने नहीं करनी, अगर ये वाले पैटर्न इस्तेमाल करना है तो फिर आपको पैटर्न के तहत आपको ये वाला काम करना होगा। ये देखें जी, इधर से ये जो डोनिंग अप साइड है ये डाउन साइड हो रही है। डाउन साइड का करना जो है ना इस पर जो है ना 1 इंच बिल्कुल ऊपर, ठीक है। एक निशान आपने इधर लगा लेना है। और ये अप साइड जो है ना इससे 2 सूत्र नीचे चले जाना है, ठीक है। मास्टर 3-3 इंच नीचे चले जाते हैं, 2-2 इंच नीचे चले जाते हैं, पता नहीं खराब कर डालते हैं, समझ नहीं आती, ठीक है। कटिंग को पता नहीं क्या बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। जो है ना हमने जो आपको समझ आ गई, ये वाले करना से आपने ये सूट हर सूट की ये वाली कटिंग करनी है आपने, ठीक है। जितनी बड़ी नाप हो और छोटी नाप का तकरीबन आपने बहुत ही छोटा अगर सूट हो तो जो कि 12 साल का बच्चा हो या 13 साल का बच्चा, उसकी जो है ना 1.25 इंच कटिंग कर लेनी है। उसकी डोनिंग भी आपने कम रखनी है, ठीक है। 1.5 इंच नहीं रखनी है आपने, 1.25 इंच कटिंग का डोनिंग रखनी है। तो उसकी जो है ना फिर आपने यहाँ से कटिंग जो है ना 1.25 इंच कर लेनी है, ठीक है। बाकी जो है ना जितना बड़ा साइज है, मीडियम साइज है, जितना भी साइज है, ठीक है, पैटर्न की कटिंग के साथ आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये वाले जो है ना सब पे ये वाले अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर जो है ना आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि हर बंदे का अपना अपना डाउन साइड, तीर का डाउन साइड जो है ना कंधा डाउन साइड हर बंदे का अपना अपना होता है, ठीक है। वो भाई जन वो भी आपकी बात सही है, ठीक है। लेकिन आपने फ्रंट वाला ये वाला जो है ना ये मेरे पैटर्न के साथ इधर से आपने कटिंग करना है, ठीक है। मेरे पैटर्न जो है ना इधर से बताते हैं। बाकी जो है ना आपको अगर आपका जो डाउन वाला मुंडा है, कंधा जो है ना कंधा आपका मुंडा जिसे बोलते हैं हम अपनी जुबान में, अगर आपका कंधा डोनिंग ज्यादा है, ठीक है, आपने ये वाली को छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपने इधर से 1.5 इंच डोनिंग लेनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने लिया ये आप साइड हो गई, ये डैम साइड जो होगी 1.5 इंच से ज्यादा आपने ले लेना। फिर आपने तीरा बढ़ा लेना है, ठीक है। तीरा जो है ना तीरे के फार्मूलों पर मैंने ना एक वीडियो बनानी है अभी अभी जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग करना है, वो फिर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो हर बंदे का अपना अपना अपनी नाप होती है, ठीक है। लेकिन फ्रंट साइड को आपने ये वाला फॉलो करना है। अगर डोन वाला ज्यादा अगर तीरा आ गया तो फिर आपने तीरा बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। अगर ज्यादा डोनिंग वाला कंधा आ गया तो फिर आपने तीरा इधर से बढ़ा लेना है, अप साइड जो है ना बढ़ाते चले जाना है, तो फिर आपने एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया ना, ठीक है। आपने फ्रंट को नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर किसी को डोन ज्यादा हो गई तो फिर आप इधर से तीरे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। आपने फ्रंट कटिंग को बिल्कुल खराब नहीं करना, ठीक है। ये वाला जो है ना इधर से 1 इंच हो गया, ये जो है ना 2 सूत्र होगा, ठीक है। आपको समझ आ गई है 2 सूत्र, इससे आपने ज्यादा या कटिंग कम नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाले फार्मूला जो है ना मैंने आपको बता दी, ठीक है। पहले इसलिए मैंने पहले वीडियो को पहले आपने बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपने पैटर्न पहले आपने नहीं लेने। अब हम आपको जो है ना कटिंग इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो भी मैंने पैटर्न के हवाले से तकरीबन 2-3 वीडियो और मजीद बनानी है, फिर आपने पैटर्न का आर्डर देना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको इस्तेमाल करना आता ना हो तो फिर आपकी कटिंग ही खराब हो जाए, ठीक है। अब जो है इसका हल तकरीबन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपने जो है ना
अब दोनों साइड वाले से आपने सारे सूट होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल बच्चा सूट हो, बच्चों का सूट हो, तो फिर आपने इधर से 1.25 इंच लगा लेना है, ठीक है। इसके तो डोन वाली जो है ना आप साइड, फिर फ्रंट साइड, ठीक है, फ्रंट साइड की जो आप साइड है इससे डोनिंग जो हमने ली थी 1.5 इंच इसकी ली थी, ठीक है। अगर बच्चे का सूट है तो आपने 1.25 इंच लगाना है, ठीक है, पौने होते हैं। इधर से आपने 1.25 इंच, डोन जो है ना वो 1.25 इंच लगाना है, ठीक है। तो इधर आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं फिर आपको वीडियो या रिप्लाई वगैरह बनाकर आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये जो हमारी सीधी मार्किंग हो गई है, आपने बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेना है जिस तरह मार्किंग के साथ हम चल रहे हैं। पीछे दराज जो है ना मास्टर, बड़े बड़े जो मास्टर दराज होते हैं, ठीक है, वो जो है ना इधर से तीरा जो है ना, सॉरी तीरा नहीं, कि बैक साइड जो है ना इधर से बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो बढ़नी नहीं चाहिए ना, कि तीरा इधर से बढ़ना चाहिए। ये आपने सीधे ही मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। कटिंग जो है ना मार्किंग सीधी करके इंच टेप के साथ आपने मार्किंग सीधी कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारी आगे इसकी जो है ना कर लेते हैं पड़ताल, ठीक है। ये देखेंगे, अब आपने बराबर रख लेना है, ठीक है। फिर आपने बराबर, ये जो मेन पॉइंट इसका जो है ना अब आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरी कटिंग का जो है ना अब जो है ना हमारी मेन कटिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तीरा आपने मतलूबा साइड पे काट कर ये जी मैंने इधर से रख देना, ठीक है। आपने ऊपर नहीं चढ़ाना, ठीक है। आधा आधा इंच, एक इंच आपने, ये मास्टर वगैरह जो बताते हैं आधा इंच ऊपर चढ़ा के बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तीरा आपने ऊपर ऊपर आधा इंच रख के बता दीजिए, लेकिन आपने इधर रखना है, बराबर रखना है, ऊपर नहीं चढ़ाना इसके। ये देखें, बराबर रख के इसके बाद आपने ये देखें, ये बराबर कर लेना है। अब आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखें जी, तीरा जो है हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। आपने इधर से एक निशान लगा लेना है, बाकी आपने बिल्कुल सीधा रहने देना है, ठीक है। अब जो है ना हमारे पैटर्न की बारी जो है ना बिल्कुल फाइनल कटिंग की बारी अब आ गई है, ठीक है। तो अब जो है ना हम अपने पैटर्न को, तो जब हमारा पैटर्न की बारी आ जाती है, ठीक है, ये देखें जी हमारा पैटर्न जो है ना, अब आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जो है ना ये वाला निशान हमने लगा लेना है। ये देखें यहाँ से तीरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर जो है ना दोबारा निशान इधर आपने, ये देखें, आपने इधर से बराबर रख के, बिल्कुल बराबर रख के, इसके बाद आपने 200 तक, जहाँ से ये तीरा जो है ना फोल्ड हो रहा है, ठीक है, 200 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना, ना कम करना है। ये देखें जी, ये ये जी हमारा 200 तक हमारी इधर से मार्किंग हो गई, ठीक है, निशान लग गया। इधर से 200 तक, इससे ज़्यादा नहीं करना, बराबर भी नहीं रखना, ठीक है। ये जो है ना जहाँ से फोल्ड हो रहा है इससे नीचे 200 तक रख के, ठीक है, फिर आपने इस पर पैटर्न रख देना है, ठीक है, पेन का। ये जी पैटर्न अब आ गया बिल्कुल सीधा इसी तरह, ठीक है। जो सीधी लीड चल रही है इधर से आपने बिल्कुल सीधा रख लेना है, बिल्कुल बराबर करके। इसके बाद आपने कर लेनी है मार्किंग, ये जी कच्ची पेंसिल के साथ हमने मार्किंग कर ली है। इधर से आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि 200 से ज़्यादा नीचे ना हो, ठीक है। ये देखें जी बराबर आ गया हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो है ना पैटर्न को इस्तेमाल करना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये अब जो है ना ये वाली कटिंग जो है ना आपने पहले नहीं कटिंग करनी, ये आप देख सकते हैं। ये आपने जब तीरा लगा लेना है, इसके बाद आपने छांटी कर लेना है, उसी वक्त उसने ये वाले निशान आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। निशान जो है ना इस पर आपने बाद में कटिंग कर लेना है, ठीक है। फिलहाल इधर से जो है ना बराबर आपने कटिंग नहीं करनी, तीरा जब लग जाएगा इस पर जो है ना एड़ा निकले करके उसके बाद हमने कटिंग कर लेना है। इसके बाद जो है ना ये वाला निशान हमने अंदाजे से लगाया था, लेकिन ये वाला जो है ना इस पर आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये दूसरा निशान लग गया था। चल तीरा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। मसला अगर पता नहीं इस फार्मूलों के साथ या अपनी फार्मूलों के साथ जोनिंग भी पहले बता देते हैं और इधर से चौड़ाई भी पहले बता लेते हैं, पता नहीं कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो फिर उसका रिजल्ट भी तो उतना ही आता है ना, ठीक है। क्योंकि सूट यार उन्होंने कभी दिखाया होता तो पता चलता, ठीक है। क्योंकि तैयार सूट उन्होंने दिखाना नहीं होता, सिर्फ कटिंग बता के चले जाते हैं, फिर शरीर हजरात को मसला मसाइल होता है। ये देखेंगे ये वाला तीर अगर ये भी नाप सेम हो रही है, इस पर कलर अगर चेंज होता तो उसकी फिर नाप अलग से हो जाती, क्योंकि ये वाले दोनों कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो जब आपने मार्किंग के साथ जो हमने मार्किंग की थी, दूसरी वाली मार्किंग, पहली वाली मार्किंग पे कटिंग नहीं करनी, दूसरी वाली मार्किंग की थी, ठीक है। ये जी कटिंग हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। बाकी जो है ना मेन पॉइंट जो है ना ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये देखेंगे, ये देखिए इधर से आपने कटिंग बाद में करना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। आप पीरा अटैच करके इस पर पेरा निकलाई करके फिर आपने इधर से बराबर कर लेना है। इधर से आपने बराबर कटिंग बिल्कुल पैटर्नों पर रख के
اس کے مارکنگ کر کے بالکل گلائی میں آپ نے کٹنگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بھی پیٹرن اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے، جتنے کا بھی ہو 16 انچ کا 17 انچ کا جتنے کا بھی ہو آپ نے اسی طرح کٹنگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا اس کی ادھر سے جو ہے نا کھلا جتنا سوٹ ہے وہ بھی اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ بھی آپ نے برابر کر لینی۔ یہ دیکھیں جی اب ہم نے برابر کر لینا، پہلے ہم نے سیدھا کاٹا تھا آدھل تک، پھر جو ہے نا ہم اوپر سے کاٹ رہے تھے، پہلے گھیرے کی طرف کاٹا تھا اب اوپر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا جیب کا نشان جو ہے نا ہم نے 4 انچ لگا دیا، پھر جو ہے نا 7 انچ لگا دیا، اس کے بعد جو ہے نا 3.5 انچ لگا دیا۔ چلیے یہ ہماری ہوگی کٹنگ کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پھر وہ آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری طرف سے کٹنگ ہوگی بالکل پوری، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس پر میں نے ڈیزائن والا سوٹ اس کٹنگ پر بنا کے اس کا رزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کٹنگ کر کے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، ایسے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کٹنگ کا رزلٹ بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یوٹیوب پر آپ کو کسی نے رزلٹ نہیں دکھایا، ہر کوئی اپنے کٹنگ کر کے چلا جاتا ہے، پھر حضرات کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب ہمارا سوٹ ہو گیا تیار، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خود سوٹ آپ کو بتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پیٹرن کی کٹنگ جو ہے نا بالکل غلطی والی گنجائش ہوتی تو نہیں، ہمارے حساب میں تو اس کسی قسم کے اس سوٹ میں کوئی کمی کوتاہی والی بات نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ باقی سوٹ خود بتا رہا ہوگا، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو وہ خود بتا سکتا ہے کمنٹ کر کے اس میں کیا کمی پیشی ہے۔ اچھا جی میں نے نا پچھلی ویڈیو میں پیٹرن کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھ کر تقریباً 2-3 دوستوں نے نا میرے سے کال پر رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس پیٹرن کی کیا پرائس ہے اور ہمیں جو ہے نا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے نا آپ تھوڑا سا انتظار کریں، مزید جو ہے نا تھوڑا بہت ہمارے جو ہے نا کٹنگ کی ویڈیوز مزید آ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی گنجائش والی بات نہ رہے، آپ کو بالکل اعتبار آ جائے، پھر آپ نے آرڈر دینا ہے۔